एक रहस्यमय कहानी, अपराध और सस्पेंस से भरपूर। आज मैं आपको एक रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अपराध और सस्पेंस से भरी हुई है। अपनी आंखें बंद करें और कहानी को महसूस करें। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की वो ठंडी रात थी। नवंबर की धुंध में छुपा शाहदरा रेलवे यार्ड और वहां मिली एक लाश। महिला की उम्र कोई 30 से 35 रही होगी। चेहरा अध जला, शरीर का ऊपरी हिस्सा राख सा, लेकिन हाथ में एक चीज थी जो सबको चौंका गई। एक टैटू, सांवली लव। इंस्पेक्टर राघव, दिल्ली क्राइम ब्रांच का सख्त और सोचने वाला अफसर, उस रात वहां पहुंचा। लाश के पास जो मिला वो सिर्फ राख नहीं था, एक अधजली डायरी थी। राघव ने दस्ताने पहने और धीरे से वो डायरी उठाई। उसमें लिखा था, मैं जो कर रही हूं वो शायद मुझे खत्म कर देगा, लेकिन किसी को तो सच बताना होगा। राघव के हाथ सर्द नहीं थे, अब वो गर्म होने लगे थे। इसमें कोई साधारण केस नहीं था। ये केस उसे विपुल राय तक ले गया। दिल्ली का एक नामी बिल्डर, कई केस पर कोई सबूत नहीं। कांपती हुई धीमी ध्वनि में एक महिला की आवाज, साहब मेरी बेटी सांवली कभी नहीं मरी। वो अंदर ही अंदर जल गई थी। विपुल राय ने उसकी जिंदगी छीन ली थी। राघव को अब समझ आ गया था, जो मरी है वो सिर्फ एक औरत नहीं, शायद सांवली थी या फिर कोई और। लेकिन सच तब सामने आया जब डायरी के आखिरी पन्ने ने एक नया चेहरा दिखाया। मैं सांवली नहीं हूं, मैं उसकी बहन काजल हूं। मैं उसके लिए लड़ूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। राघव की सांसें थमी। तो क्या जो मरी वो सांवली नहीं, काजल थी? काजल जिसने अपनी बहन की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। काजल जिसने खुद को आग के हवाले कर दिया ताकि सच बाहर आ सके। पर राघव को एक बात और परेशान कर रही थी। रिया, वो पत्रकार जिसने इस पूरे केस को मीडिया में उछाला, उसके होंठ पर वही तिल था जो सांवली के स्केच में था। रिया की आवाज, कुछ सच धुंध में ही अच्छे लगते हैं इंस्पेक्टर। सांवली की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वो अब सिर्फ नाम नहीं, एक परछाई बन चुकी है। और इंस्पेक्टर राघव के आगे है एक ऐसी जांच जिसमें अपराधी कौन है, यह तय करना भी एक चुनौती है। क्या राघव सच में रिया को पहचान पाएगा? क्या सांवली अब एक आंदोलन बन चुकी है? और क्या कोई नया शिकार पहले से तय है? अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही मजेदार कहानियां मिलती रहे। इंस्पेक्टर राघव के हाथ में थी एक अधजली डायरी और दिमाग में था एक नाम, रिया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आंखें टिकी थीं उस महिला पर, जो हर खबर में सही लगती थी, लेकिन अब सवालों से घिरी थी। उस रात राघव ने सीसीटीवी से रिया का पीछा किया। वो निकली थी इंडिया गेट की पिछली गली से और गई थी एक बंद हवेली की ओर। हवेली का नाम RK विला। राघव ने वहां जाकर जो देखा वो कोई मीटिंग नहीं थी, वो था एक न्याय का दरबार। 6 महिलाएं, चेहरे पर काले नकाब, और बीच में एक टेबल पर जलती मोमबत्तियां। एक वीडियो प्रोजेक्टर चल रहा था और स्क्रीन पर दिख रहा था विपुल राय का चेहरा, महिला नकाब में। वो छूटा क्योंकि सबूत नहीं था, लेकिन अब सबूत हमारे पास है और हम तय करेंगे सजा। राघव के दिमाग में गूंजा, ये अदालत नहीं, ये एक काला इंसाफ है। राघव रिया का पीछा करता है और उसे उस विला के पीछे पकड़ता है। राघव ने कहा, कौन हो तुम? रिया, क्या ये कोई गैंग है? क्या ये लोग काजल की मौत का बदला ले रहे हैं? रिया ने धीमी, संतुलित आवाज में कहा, काजल सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, वो मेरा चेहरा थी। उसने मरकर मुझे जिंदा किया, और अब मैं बस उन औरतों की आवाज हूं जिन्हें दुनिया ने चुप करा दिया था। राघव ने कहा, तुम इंसाफ नहीं कर रही, तुम खेल खेल रही हो। रिया ने कहा, और आप द सिस्टम, वो क्या कर रहा था जब विपुल राय ने काजल की आबरू जलाई? हम सिर्फ न्याय को उसकी असली शक्ल दे रहे हैं, बिना डर, बिना मुखौटे। तभी राघव को एक फोन आता है, सर, मीरा मिल गई है। इंडिया गेट के पास एक खाली टंकी में बेहोश मिली थी, पर जिंदा है। रिया मुस्कुराई। रिया ने कहा, हम जान से नहीं मारते इंस्पेक्टर, हम सिर्फ सच्चाई दिखाते हैं और फिर छोड़ देते हैं ताकि वो भी हमारी परछाई बन जाए। शैडो सिस्टर्स कोई गैंग नहीं, कोई नेता नहीं, ये उन आवाजों का समूह है जिन्हें दबा दिया गया था। अब वो लौट रही हैं और ये कानून की किताबों में नहीं, अधजली डायरियों में जिंदा है।
राघव जानता है अब ये केस नहीं, उसकी जिंदगी बन चुका है। क्या राघव रिया को गिरफ्तार करेगा या उसका मन भी अब इंसाफ की परछाई से खिंचने लगा है? सुनते रहिए सांवली परछाई केवल स्टोरी टेलिंग पर। कहानी के अगले भाग में मिलते हैं।